हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 16 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फर्स्ट में है y इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10 एंड सेकंड में है y इक्वल टू ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5। तो चलो हम ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस कुछ बेसिक फार्मूलीज पता होना चाहिए। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम आपको फार्मूलीज वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, यहाँ इसके अंदर जो हमें सॉल्व करना है, देखो ये y दिया है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देन आफ्टर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो चलो पहला हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, y इक्वल टू ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10, ठीक है। तो जैसा हमने कहा यहाँ पे x वेरिएबल है, तो चलो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ y। राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y यानी ही dy बाई डी एक्स, मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो यहाँ पे मिल चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में देखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका पावर 10 है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या यहाँ पे कोई फार्मूला लगेगा? बिल्कुल फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो फार्मूला आपको बता देते हैं। फार्मूला सिंपल है, इसके पहले भी कई सारे प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए थे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देखो ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, और एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। देखो कैसे, यहाँ पे हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट टू द पावर 10 है। ब्रैकेट को x मान के चलो, यहाँ पे क्या है, x टू द पावर n। तो ब्रैकेट टू द पावर n, n का वैल्यू 10 है, ठीक है, ब्रैकेट टू द पावर 10। तो रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो सबसे पहले n बाहर निकालना है और x टू द पावर n माइनस 1 करना है। तो n मतलब क्या है, यहाँ 10 है, सो 10 बाहर निकालो और x टू द पावर यानी ब्रैकेट टू द पावर, पावर में है n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9। ऐसा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, n x टू द पावर n माइनस 1, n ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1, ऐसा किया हमने, ठीक है, इस तरह से। और हमने क्या कहा था, x को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहां पे x मतलब ये पूरे ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करो, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ये देखिए ऐसा, ठीक है। यहां पे हमने जो हमने डिफरेंशिएट किए, ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। ब्रैकेट टू द पावर 10 है ना, ब्रैकेट टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन ये हुआ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट किए क्या? नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट ऐसा है। तो चलो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 9, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x एंड 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 2x बचा, 2x से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 20x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 9 एज इट इज। ये देखो यहाँ तक हमने सॉल्व किए। क्या इसको और सॉल्व करने की कोई जरूरत है? क्या यहाँ पे कुछ और सॉल्व होगा, रिड्यूस होगा? नहीं, और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये हमने सॉल्व कर लिए, हमें ये रिजल्ट मिला है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, चलो सेकंड प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड में ये ब्रैकेट दिया है, देखो ब्रैकेट टू द पावर 5, यहाँ पे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड में क्या दिया है, y इक्वल टू ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5, ऐसा है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर से y
फंक्शन है और x वेरिएबल है, इसका मतलब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हमें दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो राइट यहाँ पे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसकी बात की स्टेप वहां पे है। राइट हैंड साइड में देखो d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट टू द पावर 5। यहां पे क्या किए थे, देखो यहां ब्रैकेट टू द पावर 10 था तो हमने क्या किए ब्रैकेट टू द पावर 10 को पहले डिफरेंशिएट किए और बाद में ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किए, है ना। यहां पे भी बिल्कुल वही करना है, फार्मूला वही यूज होगा। तो ब्रैकेट टू द पावर 5 है, ब्रैकेट टू द पावर 5 को पहले डिफरेंशिएट करो बाय यूजिंग दैट फार्मूला, देन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक मिनट हम इसको इधर से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी और जगह लेगा वहां पे वो। ठीक है, इधर से लिखते हैं इसको। ठीक है, देखो यहां पे लिख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे ब्रैकेट टू द पावर 5 का हो जाएगा 5 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। देखिए ये ब्रैकेट टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया। ब्रैकेट टू द पावर 5, ब्रैकेट टू द पावर 5 यानी ब्रैकेट टू द पावर n यानी x टू द पावर n के हिसाब से n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखो ब्रैकेट टू द पावर n तो n x टू द पावर यानी n ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1, 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करो तो यहां पे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है 3x स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है जैसा इसके पहले किए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। अब यहां पे आगे कंटिन्यू करो तो ये 5 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 एज इट इज। अब यहां पे d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो ये। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इट मीन्स इनडायरेक्टली 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू 2x, 3 एज इट इज है, x स्क्वायर का हो गया 2x और प्लस 2 का हो जाएगा 0। ये देखिए एक स्टेप इसको रिड्यूस करो, एक स्टेप हो सकती है रिड्यूस, क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू 2x यानी 6x, 6x इंटू 5 तो ये हो जाएगा 30x और ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। क्या इसमें और कुछ सॉल्व हो सकता है? नहीं, इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। इसका मतलब ये हमने सेकंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये फर्स्ट का रिजल्ट और ये सेकंड का रिजल्ट और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। काफ़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किए वो ये है। तो ये फार्मूला आप अपने नोट पैड में ज़रूर से लिख के रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किस तरह से फार्मूले का यूज़ करना ये आपने यहाँ पे स्टडी किए, तो ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देखिए। ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले के 15 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।